राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। विधि विधान से कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब इसका समापन होने वाला है, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या रहने वाला है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना हमें किस तरह से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी कामना से आपने व्रत धारण किया है या बिना व्रत किए भी आपने पूजा आराधना मात्र ही की है वह हमारी मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है वह मनुष्य। वर्षों की तपस्या या फिर दान से किसी भी पुण्य कर्म का उतना फल नहीं प्राप्त होता जितना कामिका एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी का व्रत सभी को धारण करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, आचार विचार व्यवहार में शुद्ध रख करके आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें कि कामिका एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई को दोपहर 12:12 पर और तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर। एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो सूर्य उदय कालीन एकादशी होती है, उसी दिन हम व्रत धारण करते हैं। ऐसे में 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार के कामिका एकादशी का व्रत धारण करेंगे। सावन का दूसरा सोमवार और एकादशी का दुर्लभ संयोग, यह बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी, इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। दोनों का संयुक्त फल हमें प्राप्त होगा। 21 जुलाई को सूर्य उदय काल का समय रहेगा सुबह 5:36 पर और सूर्य अस्त का समय शाम को 7:18 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक रहेगा और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 5:36 से 7:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना आप कर सकते हैं, इस प्रकार से अमृत काल में भी आप पूजा कर सकते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:02 से 12:55 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी अशुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो राहु काल का समय है वह सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत धारण करते हैं तो एकादशी के पहले दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इसके अलावा अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और भगवान सूर्यदेव को जल देकर के विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए दिन भर आप व्रत धारण करते हैं। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, जलाहार कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो निर्जल भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय विधि विधान से फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, रात्रि जागरण करते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि कामिका एकादशी को जो मनुष्य जागरण करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, अखंड दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं और किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। रात्रि जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है, पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण करने से
इस लोक में सभी सुख भोगने के बाद अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जितना भी संभव हो सके आप उतना ही रात्रि जागरण करके और भजन कीर्तन अवश्य कीजिएगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 22 जुलाई सुबह 7:05 पर। तो व्रत का पारण हम कब करेंगे? देखिए, सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको व्रत का पारण हो जाना चाहिए। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन आप करेंगे। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:37 से सुबह 7:05 के बीच में। तो कामिका एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि आप शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं, पारण नहीं करते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। और श्रावण व्रत से जुड़ी हुई सभी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।